अस्सलामुअलैकुम। साउथ न्यूज़ के साथ मैं हूं सिद्रा कंवल। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। वज़ीर आज़म गिलानी का कहना है कि पुरअमन मकासद के लिए जोहरी तवानाई के असूल की हिमायत करते हैं। अमरीका से बाहमी एहतराम और मफादात पर ताल्लुकात की ख्वाहिश है। रहमान मलिक का कहना है सियासी जमातें 24 घंटों में झंडे उतार दे वरना पुलिस उतारेगी। जबरदस्ती दुकानें बंद करवाने पर मुकदमा दर्ज होगा। कराची के इलाके लियारी में नौजवान की हलाकत पर शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन को मुंतशर करने के लिए पुलिस की हवाई फायरिंग। मुश्तल अफराद ने कारोबार बंद करवा दिए। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर चिल्ड्रन अस्पताल लाई जाने वाली दिल की मरीज आयशा चल बसी। पेट्रोल महंगा होने पर मुल्तान में किराए बढ़ गए। कराची के ताजरों का इजाफा वापस लेने के लिए 3 दिन की मोहलत। और बिजली बहरान फिर संगीन हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 15 घंटों की लोड शेडिंग की जारी है। अवाम परेशान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और खबरें तफसील के साथ। शहर कायद में कशीदा हालात के बायस गुज़िश्ता 5 रोज से कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहने के बाद आज इतवार के रोज तमाम तिजारती और कारोबारी मराकज़ खोल दिए गए। शहर में कशीदगी के बायस 5 रोज कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहने से ताजर बरादरी को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। खुसूसन तिजारती मराकज़ में काम करने वाले हज़ारों मुलाज़मीन बुरी तरह मुतासिर हुए, जिसकी वजह से हफ्तावार तातील के बावजूद आज कारोबारी मराकज़ खुले रखने का फैसला किया गया, जिसके तहत शहर की 300 से ज़ायद छोटी बड़ी मार्केटें और तिजारती कारोबार मराकज़ खोल दिए गए हैं, जिससे इतवार को भी शहर में गहमा गहमी दिखाई दे रही है। कराची के इलाके लियारी में पुलिस ऑपरेशन के दौरान सखीउल्लाह खान हलाक हो गया, जबकि शरपसंदों की फायरिंग से ASI वहीद भी जख्मी हो गया। इतलात के मुताबिक लियारी के इलाके चाकीवाड़ा में SSP CID चौधरी असलम की सरबराही में पुलिस ऑपरेशन कर रही थी कि इस दौरान जराइम पेशा अफराद ने फायरिंग का तबादला कर दिया, जिसके नतीजे में सखीउल्लाह खान हलाक जबकि काशिफ को गिरफ्तार कर लिया गया। काशिफ के कब्जे से असला भी बरामद हुआ, जबकि पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाले सखीउल्लाह खान की खाला बिल्किस खानम ने मुकाबले को जाली करार देते हुए कहा, FIR नहीं कटेगी, मैं अभी जाऊंगी थाने। अगर आप लोग की मेहरबानी होगी, आप लोग मुझे साथ दे मीडिया वाले, मैं थाने जाऊंगी। अगर FIR नहीं कटा, मैं वही पेट्रोल छिड़क के अपने ऊपर तिल्ली लगा दूंगी। हर सुबह उठते एक नया नौजवान की लाशें मिलती है हमें कि इसलिए हम लोगों ने बच्चे पैदा किए, इसलिए कुर्बानी दी है पीपल्स पार्टी के लिए कि हमारे जवान रोज मरे, रोज शहीद हो। क्या गुनाह किया था मेरे भांजे ने?
तेंदुलकर की सेंचुरियों की सेंचुरी मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तानी हुकूमत ने बैक वक्त कई सेंचुरियां दाग डाली। पेट्रोल 8 रुपये 2 पैसे इजाफे के बाद 105 रुपये 68 पैसे फी लीटर कर दिया गया, जबकि डीजल 108 रुपये फी लीटर से भी बढ़ा दिया गया। इस तरह पहले बार पेट्रोल और मिट्टी के तेल के दाम सेंचुरियां अबूर कर चुके हैं और ये 5 रुपये 29 पैसे इजाफे के साथ 101 रुपये 69 पैसे में फरोख्त किया जा रहा है। पहली तारीख आई और आवाम के लिए हस्बे मामूल नई मुश्किलात लाई, लेकिन इस बार पेट्रोल पंप पहले से कहीं वजनी है और ये 5 रुपये 29 पैसे इजाफे के साथ 101 रुपये 69 पैसे में फरोख्त किया जा रहा है। हाई स्पीड डीजल 4 रुपये 70 पैसे इजाफे के बाद 108 रुपये 16 पैसे, हाई ऑक्टेन 135 रुपये 81 पैसे और लाइट डीजल ऑयल 98 रुपये 74 पैसे फरोख्त होने लगा। मास्टर ब्लास्टर के बाद पाकिस्तानी हुकूमत ने भी सेंचुरियों के रिकॉर्ड बना डाले। गुज़िश्ता रोज़ औरंगी टाउन के इलाके बनारस पुल पर नामालूम दहशतगर्दों की फायरिंग के नतीजे में हलाक होने वाले औरंगी नंबर 10 के रिहायशी जमालुद्दीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। बाद अज़ाल फतह कब्रिस्तान में सुबर्द खाक कर दिया गया। इस मौके पर मुतहदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले राब्ता कमेटी के रुकन वासे जलील, MNA अब्दुल कादिर खानज़ादा, MNA इकबाल कादरी, MPA मंजर इमाम के अलावा सैकड़ों कारकुनान अवाम ने शिरकत की। इस मौके पर मुश्तइल अवाम ने शदीद नारेबाजी की और महाजिर सूबे का मुतालबा करते रहे। हमारे महाजिर सूबे का क्यों नहीं होता, क्या वजह है, ये बताना चाहिए कि हम महाजिरों ने क्या कुर्बानी दी कि जिसका सूबा बनना एक महाजिर सूबा भी बनना चाहिए। ये रोजाना की लूटमार बनारस में वो किस तरीके से क्या हाल कर रखा है। आज दिन रोजाना महाजिर मर रहा, आज दिन महाजिर मर रहा। कुछ हुकूमत को उसके नाखून लेने चाहिए, कुछ हमारे बड़े बड़े लीडरों को बोलना चाहिए कि हमारे महाजिर क्या कहते हैं। शहर के अंदर पठान बोलता है, इस शहर में पठान बोल रहा है कि मैं इस शहर का मेहमान हूँ और इस शहर का मालिक बनने की कोशिश कर रहा है। ये शाही सैयद ने खुद मीडिया में स्टेटमेंट दिया था कि हम इस शहर के मेहमान हैंगे और इस शहर के मालिक बनना चाह रहे हैं। आए दिन महाजिरों के साथ ज्यादतियाँ आप खुद देखें कि कौन से आए दिन इधर महाजिर लाश आ रही है, कभी इधर आ रही है, कभी इधर आ रही है। सदर आसिफ अली जरदारी रवा माह भारत का दौरा कर रहे हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक सदर जरदारी 8 अप्रैल को 12 रुकनी वफद के हमरा अजमेर शरीफ आएंगे। सरकारी जराये ने भी सदर के दौरा भारत की तस्दीक की है। जराये का कहना है कि सदर जरदारी का दौरा खालिस मजहबी होगा, लेकिन भारतीय हुकूमत कोशिश कर रही है कि इस दौरा सदर जरदारी की सियासी मुलाकात भी हो। वाज़ेह रहे कि सदर आसिफ अली जरदारी आखिरी बार वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह से 2009 में रूस में मिले थे और ये सदर जरदारी का भारत का पहला दौरा होगा। कुर्क में झट्टा इस्माइल खेल के करीब ट्रैफिक हादसे के नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक जबकि 8 जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक कुर्क में झट्टा इस्माइल खेल के करीब मुसाफिर कोच और ट्रालर में तसादुम के नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक जबकि 8 जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाकाई अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जबकि इमदादी कार्रवाई जारी है। बलोचिस्तान के शहर हब में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अमले का मुतासरीन से नाजायज़ मुतालबात करने पर ख़वातीन का हब प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। हमले के खिलाफ शदीद नारेबाजी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट हब सेंटर के खिलाफ मुतासरीन का कहना है कि कार्ड देकर पैसे निकाल के बोले आपका कार्ड बंद है, कोई बोलता है आपके पैसे नहीं आए, कभी आज नहीं कल आओ, कल नहीं परसों आओ। ये जैसे कानूनी कार्रवाई नहीं है, हमारे लिए मुसीबत हो गई है। ये क्या हो रहा है भाई हम खवातीन के साथ? ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो रहा है या कोई गरीबों के साथ मजाक हो रहा है? अगर नहीं देना तो अपना प्रोग्राम नहीं दे रहे हमारे को कार्ड, बोले आज आओ कल आओ, आज कल में चक्कर काट काट के हम थक गए। वो हमारा हक देना चाहते तो दे, नहीं देना चाहते तो इसको बंद करे प्रोग्राम को। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हब का अमला सारा दिन खुशगपियों में मसरूफ रहता है, जबकि कार्ड के असूल के लिए खवातीन सारा दिन धूप में बैठने के बाद मायूसी की सूरत में अपने घरों पर लौट जाने पर मजबूर हो जाती हैं। मुतासरीन का मजीद कहना है कि कई दफ़ा तो अमले ने बास कार्ड से रकम पहले ही निकाल ली है।
जबकि मुतासरीन को मुख्तलिफ हैलो बहानों के जरिए टाल मटोल से काम लिया जाता है। हमें महीना गुजर जाने के बावजूद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। अमले से ज़्यादा बात की जाए तो धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं। मुतासरीन ने मजीद कहा कि इनकम स्पोर्ट अमले के खिलाफ आला हुकाम को भी दरख्वास्तें दी गई लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। बेनज़ीर के नाम पर गरीबों के साथ मजाक जारी है जिसे फौरी तौर पर बंद किया जाए। इस मौके पर खवातीन ने आला हुकाम से अपील करते हुए कहा कि फौरी तौर पर हब सेंटर के अमले को तब्दील किया जाए और दफ्तरी कार्रवाई की जाए। फ्रांस के शहर नैन्सी में होने वाले लीग मैच के फर्स्ट हाफ में मेज़बान टीम के डिफेंडर सेल्विन आर्मेंड ने पहला गोल करके टीम को 1-0 की बढ़ती दिलाई। सेकेंड हाफ में पीएसजी के खिलाड़ियों ने हिम्मत दिखाई और गेंद जाल तक पहुंचाने में कामयाब हुए। सियुस्को की शानदार हिट पर होने वाले गोल ने मुकाबला 1-1 से बराबर किया, जिसमें नैन्सी के स्ट्राइकर मोलो ने आखिरी मिनट में गेंद जाल में फेंककर टीम को कामयाबी दिलाई। इस शिकस्त के बाद पीएसजी टीम 1 पॉइंट की कमी से लीग में दूसरी पोजीशन पर रह गई, जबकि मॉन्टपेलियर का टॉप पोजीशन पर कब्जा बरकरार है। मीरपुर खास में 15वीं सिंध गेम्स के पहले दिन मुख्तलिफ मुकाबले हुए। सिंध गेम्स के पहले रोज कॉलोनी ग्राउंड में मर्दों के हॉकी और वेट लिफ्टिंग के मुकाबले हुए। पीसीबी ग्राउंड में खवातीन के नेट बॉल मुकाबले में कराची ने सक्खर को शिकस्त दी। नेट बॉल के दूसरे मुकाबले में हैदराबाद ने मीरपुर खास को हरा दिया। मर्दों के थ्रो बॉल में लाड़काना ने मीरपुर खास को, खवातीन के थ्रो बॉल मुकाबलों में कराची ने सक्खर को शिकस्त दी। खबरों की तफसील आपने मुलाहिजा की। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सब्ज़ बाद न्यूज़।